हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको हुई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओही माता आपके बच्चों को कुशल रखे। आज इस वीडियो में हुई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा और उसकी महत्व को सुनेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुई अष्टमी का व्रत किया जाता है। हुई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना से रखती हैं। संतान की कामना रखने वाली स्त्रियां भी हुई अष्टमी का व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हुई अष्टमी का व्रत करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का नाश होता है और उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। हुई अष्टमी आठे भी कहा जाता है। इस व्रत में तारा को अर्घ देकर ही स्त्रियां अपना व्रत खोलती हैं। हुई अष्टमी कब है? इस व्रत हुई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन किया जाएगा। हुई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:32 PM से 7:48 PM से। तारों को देखने का समय 6:07 पर है। हुई अष्टमी का व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। हुई अष्टमी पर माता पार्वती और सही सयायो माता की पूजा अर्चना की जाती है। हुई अष्टमी माता अनहोनी को टालने वाली है। इनका व्रत व पूजन करने से संतान की किसी भी अनहोनी से रक्षा होती है। माताएं हुई अष्टमी का व्रत व पूजन अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी कुशलता के लिए रखती हैं। संतानहीन स्त्रियां भी संतान की कामना से हुई अष्टमी का व्रत व पूजन करती हैं। मान्यता है कि हुई अष्टमी का व्रत व पूजन करने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। अब सुनते हैं हुई अष्टमी माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। उसके सभी 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। इस प्रकार उनके 7 बहुएं भी थी। वो सब बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार साहूकार की 7 बहुएं अपनी ननद के साथ मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहाँ वो सभी कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी ने भी कुदाली से मिट्टी खोदनी शुरू करी, परंतु दुर्भाग्यवश उसने जहाँ मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई वहाँ पर स्याहू माता की माद थी और उस समय माद में स्याहू के बच्चे थे। लड़की के हाथ से कुदाल लगने से स्याहू माता के बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर स्याहू माता को क्रोध आ गया। उसे उन ननद भाभी से कहा, जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसकी भी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। बताओ तुम में से किसने मेरे बच्चे को मारा है। स्याहू माता की ऐसी बात सुनकर वो सभी ननद भाभी डर गई और जिस ननद से यह पाप हुआ था वह दुखी होकर रोने लगी और अपनी भाभियों से कहा कि आप मेरी मदद करो, मेरा आरोप आप अपने ऊपर ले लो। उनकी 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु सबसे छोटी भाभी ने स्याहू के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मैं जानबूझकर यह पाप नहीं किया, मुझसे अनजाने से यह गलती हो गई। किंतु स्याहू ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तेरी संतान जन्म लेने के 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस हादसे के बाद जब उस छोटी बहू के संतान हुई तो जन्म लेने के 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसा जब भी उसके संतान होती जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। यह देखकर उसकी सास ने एक विद्वान पंडित को बुलाया और उससे सारा किस्सा सुनाकर उस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब उस पंडित ने बताया कि स्याहू माता का श्राप तो सिर्फ वो स्वयं ही वापस ले सकती हैं, इसलिए तुम स्याहू माता से प्रार्थना करो कि वो अपना श्राप वापस ले ले। छोटी बहू को पता चला कि सुरही गाय स्याहू की सहेली हैं। सुरही गाय एक पेड़ से लंगड़ी थी। छोटी बहू ने हर दिन सुराही गाय की सेवा आरंभ कर दी।
प्रातःकाल ही जाकर उसके रहने के स्थान को साफ करती, उसके चारे की व्यवस्था करती और उसके पीने के लिए साफ पानी भरती। जब सुरही गाय ने ये देखा तो वह बहुत प्रसन्नता हुई और साथ में आश्चर्य से भी हुआ कि कोई हर दिन मेरे लिए इतना सब करता है। यह जानने के लिए वो प्रातःकाल जानकर देखने लगी कि कौन आता है। जब साहूकार की छोटी बहू आई और वहाँ पर साफ सफाई करने लगी तो सुरही गाय ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। फिर उनसे पूछा, तू कौन है? तू क्यों मेरी इतनी सेवा कर रही है? तब छोटी बहू ने उसे उस दिन का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि स्याहू तुम्हारी सहेली है। उसके श्राप के कारण मेरी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। यदि तुम स्याहू से कहकर मुझे श्राप मुक्त कर दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभार होगा। तुम्हारा पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी तभी सफल होगा। यह सुनकर सुरही गाय उसे स्याहू के पास ले गई और उसने स्याहू को समझाया कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु उसके हाथ से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी ननद से अनजाने में गलती से हुई थी। इसने तो अपनी ननद को तुम्हारे श्राप से बचाने के आरोप से अपने ऊपर ले लिया था। यह सब तक अपनी 7 संतानें तुम्हारे श्राप के कारण खो चुकी हैं। तुम इसे अपने श्राप से मुक्त कर दो। सारी बात जानकर स्याहू की छोटी बहू पर दया आ गई और उसने उसे श्राप से मुक्त कर दिया और साथ ही उसे 7 पुत्रों की 7 माता होने का आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तब से अहुई पर स्याहू के बच्चे बनाकर पूजा की जाती हैं। इसके साथ ही स्याहू माता की दूसरी कथा भी अहुई अष्टमी पर सुनी जाती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार के 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी पूजा की मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई। वहाँ तो कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगी, किंतु दुर्भाग्यवश वहाँ एक सही की मात थी। साहूकार की पत्नी की कुदाल से सही के बच्चे को प्राण निचल गए। इस दुर्घटना से बहुत दुखी हुई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। कुछ ही दिनों बाद साहूकार का एक बेटा मर गया। फिर कुछ दिन बाद दूसरा भी काल के गाल में समा गया। एक के बाद एक करके उसके 7 पुत्रों मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार का घर दुख के सागर में डूब गया। एक दिन एक साधु उनके घर आए। तब साहूकार की स्त्री ने अपना दुख कहा। साधु ने कहा कि तुम्हारे हाथ से सही के बच्चे की हत्या हुई थी। यह उसी का परिणाम है। तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ओही माता का व्रत व पूजन करो। उसे अपनी गलती की क्षमा मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का नाश होगा और संतान की रक्षा होगी। साहूकार की इस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ओही माता का व्रत व पूजन किया। माता से प्रार्थना करी, हे माता, मुझसे जो अपराध हुआ वो अनजाने में हुआ। मैंने सही के बच्चों को जानबूझकर नहीं मारा। आप मेरे अपराध को क्षमा करो। इसके भक्ति युक्त वचन सुनकर वही माता उस पर प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही उसे उसके दोष से मुक्त कर दिया। साहूकार की पत्नी को पुनः 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और वही माता की कृपा से उसकी संतानों दीर्घायु को हुई। सब मिलकर बोलो, वही माता की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। इन कथाओं में विनायक जी की कहानी के बिना ये कथाएं अधूरी मानी जाती हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार उसी गांव में गणेश जी भेष बदलकर चुटकी भर चावल और एक गिलास में दूध लेकर आए और सबसे घूम घूम कर कहने लगे, मेरे इस दूध और चावल की खीर बना दो। सब उन पर हंसने लगे और किसी ने भी उसकी खीर नहीं बनाई। तब उन्हें बुढ़िया मिली। उसने कहा, आजा रे, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब बुढ़िया एक कटोरा लेकर आई तो गणेश जी ने कहा कि माई, इसके लिए बड़ा बर्तन लाओ। बुढ़िया माई बोली, इतना सा ही दूध और चावल हैं, इसमें ही बन जाएगा। गणेश जी बोले, तू बड़ा बर्तन लेकर आके देख तो सुरी।
बुढ़िया ने बड़ा भगोना लेकर उसमें दूध डाला तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, तुम खीर बनाओ, तब तक मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी बाहर चले गए। खीर बनकर तैयार हो गई, पर गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया के मुंह में खीर देखकर पानी आने लगा। तब उसने खीर निकाली और बोली, हे गणेश जी, भोग लगाओ। और ऐसा गणेश जी को भोग लगाकर खीर खाई। फिर गणेश जी आए तो बुढ़िया ने कहा कि ले खीर खा ले। तब गणेश जी ने कहा कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया बोली, तूने कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, जब तुमने खीर खाने से पहले कहा था, हे गणेश जी, लो भोग लगा लो। फिर गणेश जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और वरदान मांगने के लिए कहा। बुढ़िया ने कहा, मुझे वरदान मांगना नहीं आता। गणेश जी ने बिन मांगे ही धन संपत्ति और सुख सुविधाएं प्रदान कर दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की सुनी, वैसी सबकी सुनना। हुकारा बनने वालों की, कहानी सुनने वालों की। जय हो गणेश भगवान, जय हो ही माता।